स्टूडेंट्स, आज से इस वीडियो में हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं, है ना, जिसका नाम है क्वांटम यांत्रिकी, है ना, क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स सेकंड, है ना। फर्स्ट यूनिट में हमने देखा था क्वांटम फिजिक्स फर्स्ट। ओके, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्या, अनंत गहराई, है ना, जिसकी गहराई कैसी है, अनंत है। ये दिख रहा है आपको, अनंत गहराई मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, अनंत पर है। तो अनंत गहराई और ए चौड़ाई मतलब x बराबर 0 से कहाँ तक, x बराबर a तक के, यहाँ से यहाँ तक के, है ना, कि एकविमीय विभव कूप में कण के लिए क्या निकालना है हमको, श्रोडिंगर तरंग समीकरण निकालना है। और इससे कण का आइगन फलन, ठीक है, आइगन फलन की वैल्यू निकालना है, मतलब ऊर्जा के मान, और आइगन ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात करना है, मतलब ई की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, अथवा करके क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि परिमित चौड़ाई मतलब जिसकी चौड़ाई परिमित हो, जिसको अपन ज्ञात कर सकते हैं। और अनंत ऊंचाई मतलब ये गहराई कैसी है, उसकी अनंत है। तो अनंत गहराई के विभव कूप में, है ना, विभव कूप मतलब यहाँ पर ये विभव है, इसके अंदर क्या है, विभव है, और उस विभव का एक कूप है। कूप मतलब एक तरीके से कुआं है ना, जिसका विभव जो है वो x बराबर 0 से लेकर x बराबर a के बीच में विभव को क्या करता है, व्यक्त करता है विभव को, है ना। उस विभव कूप में कण की क्या निकालना है, ऊर्जा अवस्थाएं कैसी होती है, विविक्त होती है लेकिन समदूरस्थ नहीं होती है। मतलब विविक्त मतलब कंटिन्यूसली होती है लेकिन समदूरस्थ नहीं होती है ना। ठीक है, जैसे 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 6, इस टाइप से समदूरस्थ नहीं होगी, विविक्त होगी, है ना, अलग अलग रूप से बढ़ती जाएगी। ठीक है, उसके बाद में वो देखने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन है हमारा। ओके, तो यहाँ आपको दिख रहा है इस ब्रैकेट में कि एकविमीय ये विभव कूप है, जिसमें कण जो है वो एक्स दिशा में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। कौन से डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में गति कर रहा है। और इसका कितना विभव कूप है, चौड़ाई का, एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर a तक के, है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो क्या है, एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर a तक के है, जिसमें उसका विभव कितना है, 0 है ना, विभव कितना है, 0 है। और अनंत पर मतलब एक्स बराबर मतलब जहाँ से स्टार्ट कर रहा है वो, उस कंडीशन में उसका विभव कितना है, v बराबर इन्फिनिटी है। और जहाँ पर ख़त्म कर रहा है ना, उस पर विभव कितना है, v बराबर इन्फिनिटी पर, है ना। मतलब x बराबर 0 और x बराबर a के विभव प्राचीर पर क्या है, विभव का मान कितना है, इन्फिनिटी है। और उसके अंदर जो विभव प्राचीर के जो अंदर है उस पर विभव कितना है, v बराबर 0 है ना। तो चित्रानुसार क्या दिया है, चित्रानुसार यहाँ देखेंगे आप, माना एक कण जो है x बराबर 0 से x बराबर a तक फैले एकविमीय विभव कूप में गतिमान है ना, x डायरेक्शन में, जिसकी गहराई कितनी है, अनंत है ना। और इसके विभव क्षेत्र कितने हो गए, निम्न हो गए। पहले vx का मान कितना होगा, इन्फिनिटी होगा, मतलब यहाँ पर विभव का मान कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। कब, जब ये x कहाँ पर है, x इज़ लेस देन 0 है ना, किस पर है, x इज़ लेस देन 0 पर है ना। तो उस कंडीशन में वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। vx का मान कितना होगा, 0 होगा, जब x जो होगा वो कहाँ पर होगा, 0 और किसके बीच में, इन्फिनिटी की, 0 और किसके बीच में, a के बीच में होगा, है ना, किसके, x बराबर 0 से x बराबर a के बीच में विभव का मान कितना होगा, vx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। और vx इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी होगा, है ना। कब होगा, जब x का मान a से क्या होगा, अधिक होगा, मतलब इस डायरेक्शन में v की वैल्यू क्या होती जाएगी, इन्फिनिटी होती जाएगी। इधर x का मान जब क्या हो जाएगा, 0 से कम होगा, है ना, ये x का मान 0 से कम होगा, तो उस कंडीशन में भी वैल्यू कितनी रहेगी, इन्फिनिटी रहेगी। तो ये 3 कंडीशन है हमारे पास में, है ना। कौन कौन सी 3 कंडीशन, जब x का मान 0 से क्या है, कम है, उस कंडीशन में vx की वैल्यू कितनी रहेगी, इन्फिनिटी रहेगी, तो vx इक्वल टू इन्फिनिटी। जबकि x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है क्या, 0 से कम है। उसके बाद में vx की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, मतलब ये v इक्वल टू कितना, 0 रहेगा। कब रहेगा, जब x कहाँ पर रहेगा, x बराबर 0 से a के बीच में रहेगा, है ना, 0 और किसके बीच में रहेगा, a के बीच में रहेगा। उसी प्रकार तीसरी जो कंडीशन है, vx इक्वल टू इन्फिनिटी, कब होगा, जब ये x की वैल्यू a से क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, है ना। उस कंडीशन में क्या रहेगा, ये तीन विभव क्षेत्र यहाँ पर काम करेंगे।
उसी प्रकार क्षेत्र क्या 0 x और a से कण की गति के लिए एक्विमियस श्रोडिंगर तरंग समीकरण कितना होगा, निम्न होगा। जब ये x की वैल्यू है जो किसके 0 और a के बीच में काम कर रहा है ना, उस कंडीशन में v की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो यहाँ पर श्रोडिंगर तरंग समीकरण से क्या वैल्यू आ जाएगी, डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 2m अपॉन में एच कट का स्क्वायर है ना, e माइनस वी आता है। तो e माइनस वी की वैल्यू कितनी रख देंगे, 0 रख देंगे। तो e माइनस वी की वैल्यू 0 रखी तो e की वैल्यू आई है ना, तो e कितना साई के रूप में आएगा है ना। मतलब श्रोडिंगर तरंग समीकरण की वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू होती है कितनी, डेल स्क्वायर कितना साई अपॉन में डेल एक्स का स्क्वायर प्लस कितना होता है 2m अपॉन में एच कट का स्क्वायर e माइनस कितना v साई इक्वल टू कितना होता है, इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। यहाँ v की वैल्यू क्या रखी है अपन ने, 0 रखी है इस कंडीशन में है ना। तो e की वैल्यू 0 रखी है तो क्या वैल्यू आ जाएगी, डेल स्क्वायर साई अपॉन में कितना डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 2m अपॉन में कितना एच कट का स्क्वायर और e आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो e और इसके गुना में कितना है, ये साई है। तो e साई इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर ये वैल्यू आई है ना, कितना डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 2m अपॉन में एच कट का स्क्वायर e साई इक्वल टू कितना 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण दिख रहा है आपको ये वाला है ना, इस समीकरण में ये 2m अपॉन में 2m e अपॉन में एच कट का स्क्वायर, इसको अपन कितना मान लेंगे, के स्क्वायर मान लेंगे है ना, एक नियतांक मान लेंगे कितना 2m e अपॉन में एच कट का स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएंगी, कितना आ जाएंगे, डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स का स्क्वायर प्लस कितना इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, के स्क्वायर रखेंगे, 2m अपॉन में 2m e अपॉन में एच कट का स्क्वायर की जगह के स्क्वायर रखेंगे और ये साई जैसा का वैसा इक्वल टू कितना 0। ओके, तो हमने क्या किया अभी, ये 2m e अपॉन में एच कट का स्क्वायर की जगह कितना लिख दिया, के स्क्वायर लिखा। तो ये समीकरण नंबर कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। ओके, अब इस समीकरण ए का व्यापक हल कितना होगा, साई एक्स इक्वल टू कितना ए साइन के एक्स प्लस कितना बी कॉस के एक्स के रूप में। ओके, अब अपने को सीमा शर्त के अनुसार ए और बी की क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है ना। तो ए तथा बी सीमा शर्तों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। यदि x बराबर कितना है, 0 है, तो x बराबर 0 पर साई x का मान कितना रहेगा, इसके लिए 0 रहेगा। क्या रहेगा, मतलब फलन का मान कितना है, 0 है, क्योंकि जो भी कण है वो x बराबर 0 और x बराबर 1 के मध्य क्या कर रहा है, वो गति कर रहा है एकमीय विभव कूप में। तो जहाँ से वो स्टार्ट करेगा वहाँ पर उसकी ऊर्जा क्या रहेगी, 0 रहेगी, इसलिए उसका तरंग फलन साई एक्स भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, तो साई एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो उस कंडीशन में ये पूरी वैल्यू क्या रह जाएगी, 0 रहेगी। ये वैल्यू यदि 0 है मतलब समीकरण बी की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर जब x की वैल्यू यदि 0 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन के एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। साइन के एक्स की वैल्यू 0 है और साई एक्स इक्वल टू 0 लिखा है, तो बी कॉस के एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और बी कॉस के एक्स बराबर 0 है तो बी की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो बी इक्वल टू कितना है, 0 है। और जब बी इक्वल टू 0 रखेंगे तो साई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर साई एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए साइन के एक्स। साई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए साइन के एक्स, क्योंकि बी की वैल्यू यहाँ पर क्या रखी है, समीकरण बी में 0 रखा हुआ है ना। तो उस कंडीशन में साई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए साइन के एक्स के रूप में। अब एक्स बराबर कहाँ पर, ए पर बात करेंगे तो ए एक्स बराबर ए पर भी क्या है, क्या है, उसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, साई एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, जहाँ पर ख़त्म किया है ना। तो उस कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, साई एक्स बराबर 0 है तो यहाँ पर साई एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो ए साइन के एक्स, एक्स की जगह क्या रखा है अपन ने, ए रखा है। तो ए साइन के ए बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा है ना। ए साइन के ए बराबर 0 तो साइन के ए बराबर भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए का मान जो आयाम है उसका, उस आयाम का मान 0 नहीं होगा, क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा या अधिकतम होगा। उस कंडीशन के लिए ए साइन के ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए साइन के ए की वैल्यू 0 है तो ए की वैल्यू हम नॉट इक्वल टू यदि 0 लिखते हैं तो उस कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, साइन के ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
और साइन के की वैल्यू जीरो है तो जीरो की वैल्यू क्या होती है, साइन एन पाई होती है। कितनी होती है, साइन एन पाई होती है ना। एन पाई की वैल्यू जीरो होती है तो साइन के इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन एन पाई। तो जब हम उसकी तुलना करेंगे तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन पाई के बराबर आएगी, है ना। के की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन पाई के बराबर। तो के की वैल्यू हो जाएगी कितनी, एन पाई अपॉन में ए, है ना। के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन पाई अपॉन में ए, जहाँ पर एन की वैल्यू क्या है 1 2 3 4, है ना, एक नंबर सिस्टम से आएगी। तो अब ये जो के की वैल्यू जो हमको रखना है, के इक्वल टू कितना, एन पाई ए, ये वैल्यू कहाँ पर रखेंगे, ये आप देख रहे हैं मैं ग्रीन लाल इससे कर रहा हूँ, है ना, कहाँ, ये यहाँ पर, है ना, कहाँ पर कर रहा हूँ मैं, ये, है ना, इस पर रखना है। तो साई एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए साइन कितना, के की वैल्यू यहाँ पर लिखा है, देखो ए साइन एन पाई ए अपॉन एन पाई अपॉन में ए इंटू कितना एक्स, क्योंकि के की वैल्यू हमने क्या रखी है, एन पाई ए रखी है। तो आइगन फलन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साई एक्स इक्वल टू एन पाई, साई एक्स इक्वल टू कितना, ए साइन एन पाई ए इंटू कितना एक्स के रूप में। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था अभी। अब हम जानते हैं कि क्या प्रसामान्यीकरण की शर्त से क्या होता है, प्रसामान्यीकरण की शर्त से जो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, साई स्क्वायर, साई एक्स का स्क्वायर, साई एक्स का स्क्वायर जो है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है किसी बंद बॉक्स में कण के पाए जाने की प्रायिकता। मतलब जो हमने विभव कूप लिया था, इस विभव कूप जो लिया है बंद बॉक्स में, कहाँ से कहाँ तक के, एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर ए तक के, है ना, कहाँ से, एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर ए तक के उस बंद विभव बॉक्स में कण के पाए जाने की क्या है, प्रायिकता, और वो कितनी होती है, 1 होती है ना। तो इंटीग्रेशन में 0 से ए तक के, है ना, कितना मॉड ऑफ साई एक्स का स्क्वायर, है ना, मॉड ऑफ कितना साई एक्स का स्क्वायर इंटू कितना डी एक्स इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर अब हमको क्या रखना है, साई एक्स की वैल्यू रखना है, ये समीकरण सी से। तो समीकरण सी से साई एक्स की वैल्यू कितनी रखेंगे, ए साई एन पाई एक्स अपॉन में कितना ए, या एन पाई ए अपॉन में कितना एक्स, और उसका क्या स्क्वायर इंटू कितना डी एक्स बराबर कितना 1, है ना। तो यहाँ से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। यहाँ पर क्या बचा है, समाकलन में 0 से ए क्या हो जाएगा, 0 से ए साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन में ए, है ना, क्योंकि साइन एन पाई ए इंटू कितना एन पाई अपॉन में ए इंटू एक्स, उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले क्या कर दिया है, ए का स्क्वायर कर दिया, तो इसको बाहर निकाल दिया। अब लिमिट में रख रहे हैं 0 से ए कितना साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन में कितना ए इंटू डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये ए स्क्वायर जैसे का वैसा, ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर एन पाई एक्स को अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो साइन स्क्वायर क्या लिखा है अपन ने, एन पाई एक्स अपॉन में ए, इसको एन पाई एक्स अपॉन में ए को अपन क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, और इस साइन स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिखते हैं, 1 माइनस कितना कॉस 2 थीटा अपॉन में कितना 2 लिखते हैं, है ना। ये क्या है, उसका
सूत्र है या समीकरण है ना, सर्व समीका है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2। तो साइन स्क्वायर एन पाई, इसको थीटा मान लेते हैं अपन, एन पाई एक्स अपॉन में ए इंटू डी है ना डी एस। तो इसको साइन स्क्वायर थीटा मान लेते हैं एन पाई एक्स अपॉन में ए को। तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना कॉस 2, ये 2 लिखा हुआ है, और थीटा की वैल्यू कितनी है एन पाई एक्स, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एन पाई एक्स अपॉन में कितना ए, कितना लिखा है एन पाई एक्स अपॉन में कितना ए, क्योंकि ये हो गया 2 थीटा, अपॉन में कितना है ये 2 लिख दिया है नीचे, ठीक है। तो ये इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर के बटे में क्या कर देंगे, ये 2 लेकर आ जाएंगे, तो ए स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये लेकर आ गया अपन। अब समाकलन कहाँ से कहाँ तक होगा 1 माइनस कितना कॉस 2 एन पाई एक्स 2 पाई एन एक्स अपॉन में कितना ए इंटू डी एक्स बराबर कितना 1, इस रूप में होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, तो ये जैसे का वैसा है ना, ये 1 का 0 से लेकर 0 से कितना ए 1 इंटू कितना डी एक्स, इसका जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 का डी एक्स के सापेक्ष कितना हो जाएगा, समाकलन करेंगे तो एक्स हो जाएगा, लेकिन उसकी लिमिट भी रख दिया अपन ने कहाँ से 0 से लेकर कितना ए तक के, है ना। तो एक्स 0 से लेकर ए तक की लिमिट रख दी, फिर माइनस चिन्ह, फिर ये कितना कॉस 2 पाई एन एक्स अपॉन में कितना ए है, तो कॉस का कितना होता है साइन, मतलब ये इसकी अपने को क्या करना है 0 से ए कॉस कितना 2 पाई एन एक्स अपॉन में कितना ए इंटू कितना आ गया डी एक्स आ गया, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे ए स्क्वायर बाय कितना आ गया, ये 2 लिखा है अपन ने, ए स्क्वायर बाय कितना 2 एक्स, इसकी लिमिट कहाँ से 0 से लेकर ए तक के रखना है, कहाँ तक रखना है, ये कितना एक्स की लिमिट रखना है अपन कहाँ से 0 से लेकर ए तक के, तो ए माइनस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। फिर माइनस चिन्ह जैसे का वैसा, जब हम इस कॉस 2 पाई एन एक्स अपॉन में ए डी एक्स का जब हम समाकलन करेंगे तो समाकलन कॉस का क्या होता है साइन होता है, तो कितना साइन 2 पाई मतलब साइन थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन में कितना थीटा, है ना। तो साइन कितना 2 पाई एन एक्स अपॉन में ए साइन थीटा हो गया, अपॉन में थीटा मतलब कितना वही 2 पाई एन है ना एक्स अपॉन में ए, तो साइन 2 पाई एन एक्स के सापेक्ष कर रहे थे तो एक्स नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 पाई एन अपॉन में कितना ए के रूप में आएगा, है ना। अब इसकी लिमिट रख दी अपन ने कहाँ से, ये लोअर लिमिट और ये क्या है अपर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी 0, अपर लिमिट कितनी ए, है ना। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, इसको जब अपन ने लिमिट रखी है तो ये पद पूरा जैसा का वैसा लिख दिया, कितना ए स्क्वायर बाय 2 है ना, ए स्क्वायर बाय 2, और ये ए माइनस 0 कितना हो गया ए हो गया। उसके बाद में साइन 2 पाई एन एक्स अपॉन में ए, यहाँ पर वैल्यू क्या रखना है एक्स की वैल्यू ए रखना है ना, हाँ है ना 2 पाई एन ए अपॉन में कितना ए रखोगे, ए पहले वो अपर लिमिट रख दिया कितना माइनस, तो ये जैसा का वैसा साइन 2 पाई एन ए अपॉन में कितना ए, अपॉन में कितना है अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में साइन कितना 2 पाई एन अपॉन में कितना ये है ना, फिर माइनस करके लिमिट क्या रखोगे एक्स की जगह 0 रखोगे, तो कितना हो जाएगा साइन 2 पाई एन 0 है ना अपॉन में ए, है ना, और उसके पूरे के अपॉन में कितना हो जाएगा 2 पाई एन अपॉन में कितना ए के रूप में, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से कितना ए स्क्वायर बाय कितना 2, यहाँ बचेगा कितना ए, और साइन 2 पाई एन अपॉन में ए के अपॉन में क्या हो जाएगा ए कैंसल, तो साइन 2 पाई एन, तो मतलब ये कितना है साइन 2 एन पाई के रूप में है, और साइन 2 एन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो 0 के अपॉन में ये पूरा पद कितना आ जाएगा 0। वैसे यहाँ पर भी साइन 2 पाई एन इंटू कितना है 0 है ना, कितना साइन 2 पाई एन इंटू कितना है 0 है, तो साइन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और साइन 0 की भी वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो ये पूरा पद भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस कितना 0, यहाँ पर कितना बचा ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 2 इंटू कितना ए बराबर कितना है 1 के रूप में, बराबर कितना है
1 के रूप में है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर 2a स्क्वायर कितना ए स्क्वायर ए अपॉन में कितना 2 इंटू ए। तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 2 अपॉन में कितना ए। ठीक है, जब ए स्क्वायर की वैल्यू 2 अपॉन में ए आ गई तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएंगे अंडर रूट ऑफ, इसका अंडर रूट कर देंगे स्क्वायर हटाने के लिए, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन में ए। अब इस ए की वैल्यू अपने को कहाँ रखना है, ए की वैल्यू ये समीकरण सी में रखना है। ठीक है, ऊपर ए की वैल्यू समीकरण सी में रखेंगे तो साई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, साई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन में ए साइन कितना एन पाई एक्स अपॉन में कितना ए, साइन एन पाई एक्स अपॉन में कितना ए, है ना। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा प्रसामान्यीकृत आइगन फलन की वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं एन की वैल्यू 1 रखेंगे, एन की वैल्यू 2 रखेंगे, एन की वैल्यू 3 रखेंगे तो किस प्रकार से वो काम करेगा। यदि मूल अवस्था के लिए बात करते हो तो एन बराबर कितना रखेंगे 1 रखेंगे, है ना। एन बराबर कितना रखेंगे 1 रखेंगे तो उसके लिए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, यहाँ पर यदि 1 रखेंगे तो साइन पाई एक्स अपॉन में कितना ए हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएंगी 0 रखना पड़ेगा। मतलब यहाँ देख रहे हैं अपन साइन एन बराबर कितना 1 के लिए वैल्यू कितनी आ जाएंगे एक्स बराबर कितना 0 तथा एक्स बराबर ए पर कितने निष्पन्न प्राप्त होते हैं, 2 निष्पन्न प्राप्त होते हैं, एक्स बराबर 0 पर और एक्स बराबर कितना ए पर, है ना। यहाँ 2 निष्पन्न प्राप्त हैं, 2 निष्पन्न मतलब वहाँ पर परिणामी तीव्रता जो है वो कितनी हो रही है 0 हो रही है, या ऊर्जा क्या हो रही है 0 हो रही है ना। एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर कितना ए पर 2 निष्पन्न प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार प्रथम उत्तेजित अवस्था एन बराबर कितना 2 पर क्या सीमाओं के अतिरिक्त, सीमाओं मतलब कौन से एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर कितना ए के अतिरिक्त बीच में, मतलब एक्स बराबर कितना ए बाय 2 पर, है ना। क्योंकि ये पूरी वैल्यू कितनी ए है तो इसका बीच वाला भाग क्या हो जाएगा ए बाय 2 हो जाएगा। तो ये कितनी वैल्यू आ गई ए बाय 2। तो ए बाय 2 पर भी क्या होता है एक अन्य निष्पन्न प्राप्त होता है। उसी प्रकार एन बाय 3 के लिए कितना एक्स बराबर 0 एक्स बराबर ए, है ना, और उसके बाद में एक्स बराबर ए बाय 3 और एक्स बराबर कितना 2a बाय 3 पर ऐसे कुल कितने निष्पन्न प्राप्त होते हैं 4 निष्पन्न प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से उसके क्या निकालना है, आइगन मान की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ से क्या करना है समीकरण 1 से मान रखना है हमको, कौन सा आइगन मान को ज्ञात करने के लिए क्या करना है, समीकरण 1 से मान रखना है कितना के बराबर कितना एन पाई। देखो अब समीकरण 1 कहाँ पर है, ये समीकरण 1 निकाला था हमने कौन सा, ये वाला, है ना। समीकरण 1 कौन सा निकाला था, ये के इक्वल टू कितना एन पाई अपॉन में कितना ए। तो के इक्वल टू एन पाई अपॉन में ए निकाला तो के ए बराबर कितना लिख सकते हैं अपन एन पाई लिख सकते हैं, है ना। इसी को हमको क्या कहाँ रखना है, इसी को हमको यहाँ रखना है के इक्वल टू कितना एन पाई के रूप में, के इक्वल टू कितना एन पाई के रूप में रखना है। तो के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ 2m e अपॉन में कितना एच कट। ठीक है ना। तो इसको अपन यहाँ रख देंगे के की जगह, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2m e अपॉन में कितना एच कट, है ना, इंटू कितना ए, है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा एन पाई हो जाएगा। जब इसका वर्ग करेंगे दोनों पर पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग करेंगे ऊपर वाले का, तो अंडर रूट कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 2m e। एच कट का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा एच कट का स्क्वायर, ए का वर्ग करेंगे तो ए का स्क्वायर, एन का वर्ग करेंगे तो एन का स्क्वायर, पाई का वर्ग करेंगे तो पाई का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ई की वैल्यू रखेंगे तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये एच कट का स्क्वायर इस एन पाई के स्क्वायर की गुना में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा एन पाई का एन स्क्वायर पाई स्क्वायर की गुना में आ जाएगा। तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू कितना आ गया एच कट का स्क्वायर अपॉन में ये 2m और ये क्या ए स्क्वायर। ठीक है, ये 2m और क्या ए स्क्वायर, ये इसके गुना में यहाँ पर आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा, है ना, 2m कितना ए स्क्वायर के रूप में। तो ये क्या है nवे कण की ऊर्जा को शो कर रहा है ना, या nवी ऊर्जा अवस्था को शो कर रहा है, इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है n पर डिपेंड कर रही है। ई एन इक्वल टू कितना है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर अपॉन में 2m ए का स्क्वायर। अब यहाँ पर n की वैल्यू यदि 1 रखो तो कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब पाई का स्क्वायर एच कट का स्क्वायर अपॉन में कितना 2m ए का स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी n बराबर किसके लिए 1 के लिए। उसी प्रकार से यदि n बराबर 2 के लिए बात करें तो n बराबर 2 के लिए क्या वैल्यू आ जाएगी, n का स्क्वायर मतलब 2 की घात 4 हो जाएगी। n का मान 2 रखेंगे तो 2 की घात कितनी हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी, है ना। तो उसके बाद में कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा n का
मान 4 कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर, एच कट का स्क्वायर 2m a का स्क्वायर है ना, एन का स्क्वायर पाई का स्क्वायर एच कट का स्क्वायर अपॉन में 2m a का स्क्वायर। एन के स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा है ना। 4 पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर अपन में 2m a का स्क्वायर के बराबर, ठीक है। उसी प्रकार यदि n का मान 3 रखेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएंगी, E3 की वैल्यू 9 गुना हो जाएगी। मतलब n का मान 3 रखेंगे तो n स्क्वायर मतलब 3 का वर्ग मतलब 3 तिया 9, तो ये 9 के रूप में आएगी 9 पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर अपन में 2m a का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ये 1 गुना है, ये 4 गुना है और ये 9 गुना है, मतलब ये पहली पायरी, ये चौथी पायरी और ये डायरेक्ट 9वीं पायरी। तो ये समदूरस्थ मतलब स्टेप्स है क्या, समदूरस्थ स्टेप्स है क्या, नहीं है ना, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ये ऊर्जा स्तर कैसे नहीं होते, समदूरस्थ नहीं होते है ना। मतलब यदि इससे स्पष्ट है कि अनंत गहराई के एकमी कूप में कण जब गति करता है तो कण के केवल क्या होते हैं, विविक्त ऊर्जा स्तर होते हैं, मतलब अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं। लेकिन ये ऊर्जा स्तर समदूरस्थ नहीं होते, बल्कि ये ऊर्जा स्तर En के रूप में n स्क्वायर के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है ना। तो En इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर के रूप में है ना। अब मूल स्तर की न्यूनतम ऊर्जा क्या होती है, 0 ना होकर कितनी होती है, पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर अपन में 2m a का स्क्वायर होता है। क्योंकि n मूल स्तर की ऊर्जा n बराबर 1 रखेंगे तो 1 की वैल्यू रखेंगे तो 1 का स्क्वायर मतलब पाई का स्क्वायर एच कट का स्क्वायर अपन में 2m a का स्क्वायर हो जाएगा है ना। इसी प्रकार प्रथम उत्तेजित स्तर की ऊर्जा n बराबर 2 है ना, की ऊर्जा मूल स्तर की ऊर्जा की कितनी गुनी होती है, 4 गुनी होती है। दूसरे स्तर की ऊर्जा 9 गुनी होती है ना। इस प्रकार से हम ये ऊर्जा स्तर समदूरस्थ न होकर कैसे होते हैं, विविक्त होते हैं है ना। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप लोगों का क्या होगा, कंप्लीट होगा।